आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। ये नरेंद्र मेहता जी को जो मैं उनको मेरा गुरु समझता हूँ, आज जो नगर सेवक जो इतने टाइम पे दूर दूर रहे थे फिर से वापस आ गए, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन के बाद नरेंद्र मेहता शायद आमदार बनेंगे। जब इंसान की सोच खत्म होती है तब नरेंद्र मेहता की सोच शुरुआत होती है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि विकास पुरुष नरेंद्र मेहता जी और नरेंद्र मेहता जी ही है। आज मुझे पता हो कि कैसी एक नगर सेवक की हिम्मत हुई कि माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को 60 लोगों के साथ हमला करने की ताकत है कि अब मेरा पॉलिटिकल करियर शुरुआत हो चुकी है। जितने भी नगर सेवक है थोड़ा मुझसे बच के रहना। ये नगर सेवक को इस बार जनवरी में रास्ता नहीं, खड्डे दिखाई देंगे, खड्डे को उनके साथ ही बुझा देंगे। नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरा रोड में और आपको बता दूं जहां पे प्रशांत दलवी बीजेपी के जो पूर्व नगर सेवक हैं उनके खिलाफ आज बीजेपी के ही कार्यकर्ता यहां पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जयराम डिसूजा जी हैं, हम इनसे जानते हैं जो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। मैं सबसे पहले बीजेपी का कार्यकर्ता होने के पहले मैं ब्रॉडवे एवेन्यू का सेक्रेटरी हूँ। गए 15 साल से ब्रॉडवे एवेन्यू फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ। 865 परिवार के जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। 865 परिवार की तकलीफ मेरे ऊपर है। 800 परिवार की तकलीफ, जहाँ पे पानी भरती है, जहाँ पे लोकल समस्या है, हम सब देखते हैं। ये प्रशांत दलवी आज कहाँ से आया मुझे नहीं पता। आज ठेले वाले की जब बात हुई, जब हमको तकलीफ आई, ब्रॉडवे एवेन्यू के रहीवासी ने मुझे कंप्लेंट दिया, मुझे बोला कि हम गाड़ी लेके नहीं आ सकते, हमारे एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, हमारे लोग अंदर नहीं आ सकते, तो हमने प्रशांत दलवी को एक ईमानदार नागरिक के नाते, एक आम नागरिक के नाते फोन किया और पूछा, दलवी साहब, ये मेरे वर्ड है, उनके पास रिकॉर्डिंग भी है क्योंकि कल मुझे रिकॉर्डिंग सुना रहे थे वो। मैंने बोला, दलवी साहब, आपका नाम इन ठेले वालों ने लिया है क्या, आप हफ्ता लेते हो? तो मुझे बोले, आपसे लेते हो क्या? तो मैंने बोला, ये रोड क्या तुम्हारी बाप की है? भाई, ये रोड जनता की है, ये रोड का टैक्स हम भर रहे हैं, इसकी गाड़ी की टैक्स हम दे रहे हैं। तो ये ठेले वाले कहाँ से आए? जो उन्हें पिंग मुझसे बोला फोन पे, उनके पास रिकॉर्डिंग तो होगी। मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने उनको गाली गलौज दी, मैंने उनसे बुरा बात की, लेकिन मैं सोचता था कि प्रशांत दलवी मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ, तो अकेले आएगा, मर्द का बच्चा है तो अकेले आता। 60 आदमी को लेके एक आदमी को मारने आता, कैसा मर्द का बच्चा है ये? नगर सेवक है, जनता का सेवक है कि रक्षक बोले राक्षस है वो, समझा? आज मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जयराम डिसूजा ब्रॉडवे एवेन्यू फेडरेशन का सेक्रेटरी नाते, ब्रॉडवे एवेन्यू में दलवी साहब का नो एंट्री। जयराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरा मुद्दा शुरुआत हुआ ठेले की वजह से। आपका ऐसा कहना है कि ठेले वाले जो रोड पे इधर लगाते हैं उनकी वजह से सोसाइटी वालों को लोगों को दिक्कत होती है, गाड़ियां आने जाने में दिक्कत होती है। तुम कभी तो ये पूरा मैटर शुरुआत कैसे हुआ, जरा बताइए। मैटर शुरुआत है, गए 15-20 दिन से एक यहाँ पे हादसा हुआ था, कोई कैंसर पेशेंट का, जहाँ पे एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस को 25 मिनट लग गया। ये कितना छोटा रोड है, ये 25 मिनट लगती है अंदर आने के लिए। ये 25 मिनट के चलते हमने ठेले वाले से बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई, तकलीफ है, धंधा तुम कर रहे हो लेकिन तकलीफ हमको है, हम किस से रिक्वेस्ट करें? यहाँ के नगर सेवक सिर्फ इलेक्शन के दिन आते हैं, बाकी इलेक्शन के बाद दिखते नहीं है। 40 आदमी लोग को लेके मतलब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। काय का शक्ति प्रदर्शन? वोटर का कि गुंडागर्दी का? इस तरह शक्ति प्रदर्शन करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उनको बेनिफिट्स मिलता है, वो जरा बताइए। ठेले वालों से क्या उनको प्रॉफिट मिलता है? क्या हफ्ता लेते हैं क्या? अभी देखो, मैं तो एक ही वर्ड में बोलता हूँ, जब मुझे तकलीफ होती है तब भी मैं 4 गुंडे को लेके जाऊंगा, जब मुझे तकलीफ नहीं होती है तब मैं अकेले जाऊंगा। जब मैंने उनको उनके विषय पे चर्चा की तो उनको बोलना चाहिए मैं नहीं लेता हूँ, खत्म हो गई बात उधर।
अभी एक भी ठेले वाले को लगाने देंगे नहीं। कमिश्नर, यहाँ के आमदार, यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के पुलिस प्रशासन को हम चैलेंज करते हैं कि एक भी ठेले वाला कल से दिखेगा ना, पूरे 1000 के 1000 ब्रॉडवे एवेन्यू उतर के ये ठेले वाले को तोड़ के घर फेंक देंगे। आप भी बीजेपी से जुड़े हो और खुद बीजेपी के पूर्व नगर सेवक रहे हैं प्रशांत दलवी। क्या आपने कभी इनके सीनियर किसी लीडर से बात करने की कोशिश की कि बीजेपी में आपस में कहीं ना कहीं इस तरह दरार पड़ती हुई नजर आ रही है? देखो, सबसे पहली बात है, मेरा ना कोई रंजिश ना कोई प्रॉब्लम हमारे पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता से है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा कोई प्रॉब्लम नरेंद्र मेहता हमारे आमदार मेरे दोस्त उससे कुछ नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ मेरे लोगों को, जिनका फेडरेशन का मैं सेक्रेटरी, उन लोगों को प्रॉब्लम होता है तो मैं शिकायत किसके पास लेके जाऊँ? सबसे पहला तो नगर सेवक आता है। अगर नगर सेवक ही भक्षक बन जाता है, राक्षस बन जाता है, तो हम किसके पास जाए? और अगर ये नगर सेवक हमारी नहीं सुनेंगे, ये नगर सेवक को इस बार जनवरी में रास्ता नहीं, खड्डे दिखाई देंगे, खड्डे को उनके साथ ही बुझा देंगे। तो ये यहाँ के लोगों की नाराजगी है, जिनका कहना है कि एक नगर सेवक होके जो जिनकी रक्षा करना चाहिए वो भक्षक बन के अगर इस तरह से व्यवहार करता है, एक सिर्फ सवाल पूछने पे 40 लोगों को 60 लोग लेके आके गुंडे की तरह मारपीट करता है, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा लोगों का कहना है, नाराजगी है। लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में हम उनको उनकी औकात भी दिखाएंगे और लोगों से जानते हैं क्या कहना है और क्या लोगों के मन में एक नगर सेवक के प्रति भावना आ रही है। सर, नगर सेवक के बारे में भावना तो पहले ये था, जो बाकी नगर सेवक है लोगों का भलाई करेंगे। फिर भलाई के साथ साथ जो कल के घटना हुए, जिस तरीके से उन्हें भीड़ बनाया 40-50 का, इनसे एक डर का माहौल बन गया यहाँ पे। अभी जिनके साथ उसने ये वारदात किए उन्होंने भी काफी परिचित है और मेहता के साथ, नरेंद्र मेहता के साथ घूमने फिरने वाला है। तो हमें ऐसा लगता है कि नागरिक का हिसाब से उनके ऊपर हाथ उठाया, यानी नरेंद्र मेहता के ऊपर हाथ उठाया। हफ्ता वसूली कितना कर रहे हैं सबको मालूम है। कोई नगर सेवक जितना सारे यहाँ पे फेरी वाला है, फेरी वाला बोलते हैं हम बीएमसी को हफ्ता देते हैं। क्या बीएमसी के साथ ये तालमेल मिला के हफ्ता वसूली कर रहे हैं या और किसके साथ कर रहे हैं? एक गंभीर विषय है। ये आपके जैसा पत्रकार लोगों को इनके बारे में थोड़ा उजागर करना चाहिए। लेकिन कल के जो घटना घटे इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। ये कोई इंसानियत के नाते ऐसा नहीं हो सकता था, वो भी रात को 11-12 बजे। हम तो चाहते हैं इस वार्ड के, इस एरिया के कौन कौन नगर सेवक है? इस वार्ड के नगर सेवक है, बीजेपी के 4 नगर सेवक है। एक श्री हेमा राजेश बिलानी है, दीपिका अरोरा है, प्रशांत दलवी है, आनंद मंजरेकर है। अच्छा, हमें ये भी सुनने मिला कल जब ये जा रहे वो लोग भीड़ बना के लाया, जिनको बोला जाता है माउल लिंचिंग, ये अगर हकीकत में कल जेरोम के साथ जो हुआ, 2-3 लोग अगर बीच बचाव नहीं होता था, ये बहुत बड़ा एक हादसा हो जाता था। आपको बता दें कि नगर सेवक के द्वारा एक दहशत का माहौल बनाया जाता है मीरा रोड में और अकेले एक व्यक्ति के ऊपर 50 से 60 लोग आकर हमला करते हैं। ये कहाँ तक सही है, इस विषय पे और लोगों से जानते हैं। गुंडागर्दी चल रही है पूरी तरह से, अभी से नहीं है, ये जब से चुन के आया ना तब से चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा पीछे जाऊँगी, 5-6 साल पहले की बात बताऊँगी। जैसे 2017 में इलेक्शन हुए थे, तभी यही प्रशांत दलवी कहा था, इलेक्शन के टाइम में बोल रहा था कि यहाँ पे ये नहीं चलेगा, मतलब ये दुकानें जो स्ट्रीट पे जो वेंडर्स है वहाँ मैं रखने नहीं दूंगा, नहीं तो मैं घासलेट से अपने आप को जला दूंगा। ये चीज़ उसने बोली थी। मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ, ये मैं एक भी गाड़ी यहाँ लगने नहीं दूंगा, ये उसके बाद थे। और उसके बाद 2017 के बाद कुछ ही दिनों में इन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को, गुंडे लोगों को डंडे लेके इसी लड़कों को, यही के लड़कों को लोकल में जो धंधा लगा रहे वहाँ पे उनको पिटवाया भी था। मैं वही याद दिला रही हूँ। लड़के लोग सब डरे हुए यहाँ पे, वो गरीब है, इनके यहाँ पे वो लोग आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर दिखाते हैं। बोलते जिसकी लाठी उसकी बेस, ऐसे ये डायलॉग मारते, हमारे पास सारा अथॉरिटी है, पावर है, ऐसे बोल बोल के इस सब लड़कों को डरा के रखा हुआ है। ये गरीब है, आगे जा नहीं सकते इसके लिए। और जॉर्डन भाई के साथ जो हुआ ये पूरी तरह से गुंडागर्दी है, हम पूरी तरह से उनके साथ में हैं और आगे ना। और मैं आपको एक बात बताना और चाहूँगी, अभी मुहिम चल रही मीरा भाईंदर में नॉन हॉकर जोन और हॉकर जोन जो चल रहा है,
ये पूरा नॉन होकर जोन है। यहाँ पे तो लगनी नहीं चाहिए, जगह बहुत छोटी है। अगर लगानी है, बहुत जरूरतमंद है लड़के लोग, 20 साल से 15 साल से अगर लगा रहे हैं तो एक सिंगल लाइन होनी चाहिए। ये डबल टिबल लाइन जो होती है पूरी तरह से रॉन्ग है, चलने में आने में बहुत दिक्कत है। इवन वी आर ऑल्सो सफरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये सारे लोग जो यहाँ पे कितने सालों से सफर कर रहे हैं, ये आगे ना हो और ये एक बंदा अभी ना खड़े और ये जो हफ्ता वसूली होती है वो सबसे पहले बंद हो जाए। और ये हफ्ता अकेला बंदा नहीं लेते, चारों लेते हैं। सवाल मेरा और है कि जहाँ तक देखा जाता है कि भाजी वालों के लिए प्रॉपर एक हॉकर जोन बनाया गया है जहाँ पे बैठ के अपना वो धंधा कर सके। आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों बैठते हैं, उस जगहों पे जाके क्यों नहीं बैठते? देखिए वहाँ पे भी उन्होंने ही कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे भी वो लोग जो लगा रहे हैं ना, जो शेड बना है, जो आप शेड के बारे में बात कर रहे हैं, जो शेड जो बना है वहाँ पे भी ये लोग हफ्ता वसूली करते हैं। यहाँ से अलग, वहाँ से अलग। और वहाँ पे भी मालूम है पर्टिकुलर एक जो जगह दी हुई है उसका डिपॉजिट तक लिया हुआ है। पब्लिक को जो जुमला देते हैं वो आगे आप एक्सेप्ट ना करें, उनकी कोई भी बातों को आप एक्सेप्ट ना करें। कॉर्पोरेटर यहाँ पे जो जुमला देते हैं उनकी बातों पे एक्सेप्ट न करें। आने वाले दिनों में ऐसा साफ तौर पे मैसेज है कहीं न कहीं कि चुनाव में हम उनको सबक सिखाएंगे। ऐसे लोगों की नाराज़गी और साफ तरह से लोगों का कहना है कि हम आने वाले दिनों में उनको जीतने नहीं देंगे। जयराम भाई, आपसे जानना चाहूँगा अब आगे क्या आप कदम उठाने वाले हो? इतनी बड़ी चीज़ें आपके साथ घटी है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ कुछ आपके बीच में कुछ मनमुटाव दरार होगा या सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में नाराज होगा? इसका असर क्या लगता है बीजेपी के ऊपर भी पड़ेगा? मेरे बीजेपी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है। मैं आज भी एक ही बात कहता हूँ कि मैं हमेशा नरेंद्र मेहता का समर्थक रह चुका हूँ, अभी भी नरेंद्र मेहता का समर्थक हूँ। लेकिन ये जो नगर सेविका और नगर सेवक लोग हैं जो नरेंद्र मेहता के आड़ में जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको उनका दरवाजा दिखाना बहुत जरूरी है। ये नरेंद्र मेहता जी को जो मैं उनको मेरा गुरु समझता हूँ, मेरी गुरु जी है वो, लेकिन आज उनको ये समझना चाहिए कि कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं है, कौन उसके साथ खड़ा है, कौन उसको गिराना चाहता है। ऐसे काम करके पब्लिक का कोई भी वोट, अगर उनके नगर सेवक, आज एक बात बताना चाहता हूँ, 55 नगर सेवक थे लास्ट टाइम, एक नगर सेवक 1000 वोट गिरा सकता था। हाँ, लेकिन हम एक नगर सेवक 1000 वोट छोड़ो, नगर सेवक ने कुछ काम ही नहीं किया। उनके नाम पे जितना काम करना था वो नगर सेवकों ने करके ले लिया। आज जो नगर सेवक जो इतने टाइम पे दूर दूर रहे थे फिर से वापस आ गए, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन के बाद नरेंद्र मेहता शायद आमदार बनेंगे तो उनको नगर सेवक की टिकट मिलने की आशा है। लेकिन आपने जयराम भाई रोकना चाहूँगा, आपने दो बात कहा। आपने कहा कि नरेंद्र मेहता की आड़ में कुछ कॉरपोरेटर जो है यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि चुनाव आया तो फिर से कुछ नगर सेवक जो दूर दूर रहते थे उनके करीब आ गए। क्या आपको लगता है सब बातों से नरेंद्र मेहता जी अनजान है, उनको नहीं पता है सारी चीजें? अगर अनजान नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आज मुझे बताओ, आज नरेंद्र मेहता जी, जब हम, मेरी एक कहना है कि नरेंद्र, जब इंसान की सोच खत्म होती है तब नरेंद्र मेहता की सोच शुरुआत होती है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि विकास पुरुष नरेंद्र मेहता जी और नरेंद्र मेहता जी ही है, लेकिन इनके आड़ में इनके नाम का गलत फायदा उठा के जो ये नगर सेवक गलत काम कर रहे हैं, ये उनको लेके नीचे गिराएगी। आप नरेंद्र मेहता जी के बहुत करीबी रहे हैं, आप उनको गुरु भी मानते हैं। ये सब चीजें कभी उनको बताने की आपने कोशिश नहीं किया कि आपके पीठ पीछे ऐसी चीजें हो रही है? देखो, मैं हमेशा ये होता हूँ कि मेहता जी को सब पता है, लेकिन क्या है कि सब पता होने के चक्कर में क्या होता है कि कुछ नगर सेवकों को लगता है कि भाई उनको कुछ नहीं पता। आज मुझे बताओ कि कैसी एक नगर सेवक की हिम्मत हुई कि माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को 60 लोगों के साथ हमला करने की ताकत है। इस वार्ड में, इस प्रभाग में 4 नगर सेवक हैं, आपने एक का आज उजागर किया, बाकी 3 नगर सेवक के बारे में क्या ख्याल है? क्या लगता है सभी आपसे हफ्ता लेते हैं बाजी वालों से? बाकी नगर सेवकों का मुझे अभी तक नाम आया नहीं है। जब तक नाम आता नहीं है मैं उनका नाम लूँगा नहीं, लेकिन मैंने आज भी और आगे भी जाके कह रहा हूँ कि अब मेरा पॉलिटिकल करियर शुरुआत हो चुकी है। इतने टाइम तक नहीं था, अब शुरुआत हुई है, तो जितने भी नगर सेवक है थोड़ा मुझसे बच के रहना। साफ लफ्जों में इनकी ये धमकी समझो या चेतावनी समझो कि जितने भी नगर सेवक हैं बच के रहना, क्योंकि इन्होंने अपना चुनावी कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर जो है शुरू कर दिया, ऐसा इनका कहना है।
और देखने वाली बात ये होगी कि ये नाराजगी, जनता की नाराजगी जो भाजी मार्केट से शुरू होकर आज कॉरपोरेटर तक पहुंची, नेता तक पहुंची, क्या आने वाले दिनों में प्रशांत दलवी आने वाले दिनों में चुनाव पे उनके असर पड़ेगा, क्या वो नगर सेवक बन पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।